अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में जब भी हम अमीर तरीन या फिर डेवलप्ड ममालिक की बात करते हैं तो उनमें अरब कंट्रीज़ नंबर 1 पर आते हैं। इसकी वजह यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यूएई में, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग यूएई में, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल यूएई में। यहाँ के एक आम इंसान की ज़िंदगी ऐसे है जैसे कि एक राजा की ज़िंदगी हो। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कुछ कैसे हुआ? क्या अरब कंट्रीज़ शुरू से ही इतने अमीर थे? तो इसका जवाब है नेचुरल रिसोर्सेज। और पाकिस्तान भी उन खुशकिस्मत कंट्रीज़ में से एक है जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 1200 टन गोल्ड पाया जाता है और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी रिसोर्सेज पाई जाती हैं जिनको अगर सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान भी इन अरब कंट्रीज़ जैसा अमीर मुल्क बन सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर कौन सी हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज जिनकी वजह से पाकिस्तान इन इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकल सकता है। तो आइए इन्हीं चीज़ों को मज़ीद गहराई से जानते हैं आज की इस वीडियो में। नेचुरल रिसोर्सेज दोस्तों, किसी भी कंट्री की नेचुरल रिसोर्सेज उसका सबसे अहम तरीन एसेट होते हैं। ये किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को 10x तक फौरी बूस्ट दे सकते हैं और पाकिस्तान भी चंद उन खुशकिस्मत कंट्रीज में से है जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज भरपूर मिकदार में पाई जाती हैं। वैसे तो नेचुरल रिसोर्सेज को पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, लेकिन किसी भी मुल्क का एक खास किस्म की रिसोर्स पर अपर हैंड होता है, जैसा कि अरब कंट्रीज का ऑयल पर, क्योंकि अरब कंट्रीज पूरी दुनिया का 31.3% ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। और वहीं दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर की बात की जाए तो वो भी सऊदी अरेबिया ही है, जो कि दुनिया का 14% ऑयल एक्सपोर्ट करता है। और इसी तरीके की कुछ ऐसी रिसोर्सेज हैं जिन पर पाकिस्तान का अपर हैंड है। उनमें नंबर 1 पर है एग्रीकल्चर। पाकिस्तान में तकरीबन 47% जमीन ऐसी है जो कि काश्त की जा सकती है और पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का सबसे बड़ा जरिया ये एग्रीकल्चर सेक्टर ही है। पाकिस्तान की जीडीपी में तकरीबन 23% ये कंट्रीब्यूट करता है और पाकिस्तान के तकरीबन 37% लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट जॉब्स भी प्रोवाइड करता है। और इस लिस्ट में नंबर 2 पर है कोल यानी कि कोयला। पाकिस्तान में तकरीबन 185 बिलियन टन कोयले के रिजर्व्स पाए जाते हैं, जिनमें से 3.45 बिलियन तो कंफर्म्ड है, बाकी सारा एस्टिमेटेड है। और पाकिस्तान में कोयला मुख्तलिफ सेक्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि डोमेस्टिक सेटिंग्स या फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान में कोयले का सबसे ज्यादा इस्तेमाल ईंटें बनाने वाली फैक्ट्रीज में किया जाता है, जिनको हम इंग्लिश में किल और उर्दू में भट्टा कहते हैं। एक स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में एक भट्टा पूरे साल में 328 टन कोयला इस्तेमाल करता है। और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के इन कोल रिजर्व्स को अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हम आने वाले 30 सालों में 1 लाख मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। और हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर सबसे अहम और सबसे कीमती रिसोर्स कॉपर है। अब यहाँ आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि मैंने कॉपर को इतना अहम क्यों कहा। तो इसका जवाब ये है कि 2050 तक कई सारे कंट्रीज़ ने अपने आप को पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए अभी से ही इकदाम शुरू कर दिए हैं और इसकी वजह से हर कंट्री ने अपने मुल्क को ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी पर कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है, चाहे वो मशीनरीज हों, चाहे वो कार्स हों या फिर बात हो फैक्ट्रीज की। और कॉपर एक ऐसा मटीरियल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स, बैटरीज और वायर्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और इसकी एक झलक हमें 2021 में भी देखने को मिली, जहां पर पूरी दुनिया में 25 मिलियन टन कॉपर इस्तेमाल किया गया। और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आने वाले 2 से 3 डेकेड्स में इसकी मांग दुगनी हो सकती है। और इसका साफ साफ मतलब ये है कि अगर मांग दुगनी होगी तो प्राइस भी उसकी उतनी ही दुगनी होगी। और ये वो हिडन ट्रेजर है जिसका पाकिस्तान अगर सही तरीके से इस्तेमाल करे तो वो आने वाले दिनों में दुनिया का सऊदी अरेबिया होगा। पाकिस्तान में तकरीबन 24.19 मिलियन टन कॉपर पाया जाता है, जिसको अभी तक निकाला नहीं गया। और इस लिस्ट में हमारे पास नंबर 4 पर है गोल्ड। और गोल्ड की अहमियत तो दोस्तों आप सबको पता ही है कि कितनी ज्यादा है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा मटेरियल है जो कि किसी भी मुल्क की करेंसी को डिफाइन करता है। यानी कि जिस मुल्क के पास जितना ज्यादा गोल्ड होगा उसकी करेंसी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। पाकिस्तान में तकरीबन 41.5 मिलियन ओजी सोना पाया जाता है। ओजी भी एक मिकदार है टन्स और किलोग्राम्स की तरह। एक ओजी तकरीबन 28.35 ग्राम्स का होता है, जिसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो पाकिस्तान के पास तकरीबन 1200 टन सोना मौजूद है।
जिसमें से 255 टन सोना तो प्रूव किया गया है। और इस लिस्ट में हमारे पास नंबर 5 पर है आयरन ओर यानी कि खाम लोहा। पाकिस्तान में तकरीबन 1.427 बिलियन टन का खाम लोहा पाया जाता है और ये भी मुख्तलिफ ग्रेड्स का पाया जाता है, जिसमें से 60 से 65% ऐसा लोहा है जो कि हाई ग्रेड्स का है। और हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान अपना 60 से 70% इस्तेमाल होने वाला लोहा बाहर से इंपोर्ट करता है और बाकी 30 से 40% भी वो खुद प्रोड्यूस नहीं करता बल्कि स्क्रैप्स को इस्तेमाल करके बनाता है। लेकिन फरवरी 2023 में सिंध गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया जहां पर उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद इस आयरन ओर को यूटिलाइज करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ हाथ मिलाया, जो कि बहुत एक अच्छा स्टेप है और ये हमारी इकोनॉमी में भी काफ़ी सारा कंट्रीब्यूट कर सकता है। इन सब चीज़ों को देखकर लगता नहीं कि हम नेचुरली गरीब हैं, बल्कि हम गरीब हैं मैनेजमेंट में, बल्कि हम गरीब हैं इंफॉर्मेशन में, बल्कि गरीब हैं हम यूटिलाइज करने में। अगर इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफ़ी सारी ग्रोथ देखने को मिलेगी और इस चीज़ से पाकिस्तान को एम्प्लॉयमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। गुर्बत और भूखमरी का खात्मा होगा और ये सब कुछ तब ठीक होगा जब हम इसको करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।